सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में एक ऐसे टैलेंट के साथ जिन्होंने एक गेम जिसका नाम PUBG है उससे इंस्पायर होकर उसको अपनी आमदन का ज़रिया बनाया। PUBG गेम्स में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी गन्स आप देख सकते हैं मेरे इस वक्त अकब में पड़ी हुई हैं, कुछ गन्स मेरे सामने भी पड़ी हुई हैं। इनके मुतालिक भी आपको बताएंगे और इन गन को मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगता है और ये कैसे किस तरीके से बनाई जाती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ दरकार होती है, ये हम जानेंगे। आज हमारे साथ रावलपिंडी के एक नौजवान मौजूद हैं, अमादुद्दीन बेग। तो आपको मिलवाते हैं अमादुद्दीन बेग से। अमाद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अमाद, आपने इतनी सारी गन्स मैन्युफैक्चर की हैं, तो कैसे ये आइडिया जहन में आपके आया और इन गन्स को मैन्युफैक्चर करने का असल मकसद क्या था? ये दरअसल PUBG गेम है ना, उससे मेरे वो मैं बहुत ज़्यादा मैं खेलता था, ठीक है। तो फिर इनका जो आइडिया है ना ये PUBG गेम से है, तो फिर मुझे असल में ना जो गन्स बनाने का जो इंस्पायर ये जो शौक़ था मुझे बचपन से था। तो फिर मैंने ना ये PUBG जो वो गेम है उससे ना इंस्पायर होके मैंने ये सारी की सारी गन्स मैन्युफैक्चर मैंने खुद ही की। एक गन को ना बनाने में कम से कम 4 दिन जो है वो लग जाते थे। 4 दिन लगते हैं आपको एक गन बनाने में। तो डिज़ाइन आप कहाँ से लेते हैं? डिज़ाइन फिर उसको किस तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि गन है ये गत्ते की बनी हुई है, एक ऐसा वेस्टेज मटेरियल जिसको नाकस समझ के फेंक दिया जाता है। उन्होंने इसको रिसाइकिल करते हुए इसके साथ ये गन्स बनाई जो कि काम भी करती हैं। मुझे ये बताइए, आप जब इनको डिज़ाइन करते हैं उसमें कितना वक्त दरकार होता है और कौन इसमें आपकी मदद करता है? दरअसल ये सारी की सारी गन्स मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ और इनमें से कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। ये सारी की सारी मैं खुद ही करता हूँ। सबसे पहले ना ये इनकी जो पिक्चर है इंटरनेट से मैं वो लेता हूँ। इसके बाद इनकी जो शेप है वो काटता हूँ। अंदर का जो डिज़ाइन है वो भी मैं खुद ही काटता हूँ। अगर मुझे कोई डिज़ाइन मतलब कि अंदर का जो मैकेनिज़्म होता है वो समझ में ना आया ना, तो फिर इसकी जो है इंस्पायरेशन इंटरनेट से मैं लेता हूँ। फिर बाद में ना ग्लू गन से जो जोड़ कर मैं साथ ही फिनिश कर देता हूँ। अच्छा, ये गन मेरे पास उठाई, ये कौन सी गन है? MP5। और MP5 है ये। PUBG मैं भी खेलता हूँ, यकीनन बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो खेलते होंगे। मुझे ये बताएं कि इस पर कितना मटेरियल आपका लगा और इसको डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करने में आपको कितना टाइम लगा, और फिर क्या टेस्टिंग करते दौरान आपको कभी ऐसा हुआ कि फ़ेल हुए हो गन बनाते हुए? तो सबसे पहले तो ये MP5 मैंने ये वाली ना इंटरनेट से ये इंस्पायर्ड है। तो इसको ना मुझे मैन्युफैक्चर करते हुए 4 दिन लगे हैं। और जब मैं इसको बनाया था टेस्टिंग सब कुछ किया। सबसे पहले इसका अंदर वाला जो ट्रिगर मैकेनिज़्म है वो बनाया। अंदर से जो ट्रिगर मैकेनिज़्म है वो सब कुछ सिंपल होता है। फिर जब मैंने इसको बना ली ना, तो फिर सबसे पहले जब मैंने इसकी टेस्टिंग की था, टेस्टिंग के दौरान ना मुझे कुछ भी नहीं वो क्या उसे बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपने ट्रिगर मैकेनिज़्म बनाया, आपने बड़े अच्छी इसकी मॉडिफिकेशन की, फिर इस पे मटेरियल कितना लगा? ये जो गत्ता इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया, जो कार्ड, ये कितनी क्वांटिटी आपकी इस गन पे इस्तेमाल हुई? ये जो गत्ता है ये असल में हाई क्वालिटी का जो गत्ता है वो वाला इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद जो अंदर से जो ट्रिगर ना, ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल किए। इसके बाद इनको आपस में ना जोड़ने के लिए जो ग्लू गन होता है उसका मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, मैकेनिज़्म बनाते हैं आप, अभी क्या पढ़ते हैं आप? जी मैंने 2nd ईयर पास कर लिया। अब मेजर सब्जेक्ट क्या है आपका? मेजर सब्जेक्ट मेरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर है। अच्छा, ये कंप्यूटर के स्टूडेंट है, लेकिन ये अगर आप इनकी गन्स जो इन्होंने मैन्युफैक्चर की हैं इनको देखें तो आपको बिल्कुल भी
पता नहीं चलेगा। ये इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं शायद वो भी ना कर सके जिस तरीके से अमाद ने इन गन को डिज़ाइन किया। मैं अगर बात करूँ इस गन के डिज़ाइन की तो बाकायदा इसमें आपको पता चलेगा कि ये गन डिज़ाइन हुई है। सबसे पहले इसका जो ये चैम्बर है, जब चैम्बर आप लोड करते हैं इसका मैगज़ीन जो है वो बाहर आता है। जब इसका मैगज़ीन बाहर आता है तो फिर उसके बाद आप इसमें बुलेट्स जो हैं वो डालते हैं। आपको दिखाएंगे कि बुलेट्स डाल के इस गन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और जब ये मैगज़ीन आप इस गन के अंदर प्लग इन करते हैं और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये अब मैगज़ीन इसके अंदर लग चुका है। ये ट्रिगर है इसका जिसको दबाने के बाद इससे बुलेट जो है वो बाहर आती है, फायर होता है बाकायदा। तो ये बड़ी एक खूबसूरत सी गन है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं पबजी के, खैर मैं जिस हद तक पबजी खेलता हूं मैं आपको बताऊं कुछ मॉडल्स के मुझे नाम पता है, कुछ के नहीं है। जिनके नहीं पता वो अमाद से पूछेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो पबजी के हर प्लेयर की फेवरेट गन ये है AWM। इसके ऊपर इन्होंने 8x स्कोप भी लगाया हुआ है। मैं आपको बताऊं इसका बाकायदा इसके साथ आप देख सकते हैं मैगज़ीन है, इसका ट्रिगर है और इसको गन लोड करने के लिए जो है इसका चैम्बर भी है। ऊपर 8x स्कोप लगा है और आगे अगर बात की जाए इसके बैरल की तो आप देखेंगे कि इस गन के आगे ये सप्रेसर भी लगा हुआ है। सप्रेसर चूँकि पबजी में इस्तेमाल होता है, गन की जो आवाज़ होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, तो इस पर सप्रेसर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दीगर गन्स की तो आपको यहाँ पर शॉट गन भी नज़र आएगी। ये शॉट गन है, शॉट गन इन्होंने बनाई है जो पबजी में बहुत कॉमन गन है। इसका इस्तेमाल अगर पबजी में मैं आपको बताऊं तो ये 2 फायर इसके होते हैं और ये आपका बंदा जो है वो नॉक हो जाता है। उसके अलावा पबजी की जो लेटेस्ट गन है उसमें मैं आपको बताऊं कि पबजी की अपडेट के बाद जो सीज़न जैसे जैसे अपडेट हुए ये P90 गन है। P90 गन मेरी तो बहुत फेवरेट गन है पबजी में। P90 गन इसलिए फेवरेट है चूँकि इसमें गोलियों की तादाद ज़्यादा होती है, 50 तक की बुलेट्स इसमें ईज़िली आप लोड कर सकते हैं। अच्छा अमाद मुझे बताइए ये P90 गन जब आपने बनाई तो इसका डिज़ाइन भी आपने सेम इंटरनेट से लिया और इसको जो मैकेनिज़्म था इसको आपने कैसे सेट किया, क्योंकि ये एक ऐसी गन है जो कि दीगर गन से देखने में बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका ट्रिगर भी एक अलग जगह पे है, इसका बैरल भी छोटा होता है। तो इसकी मैकेनिज़्म बनाते हुए कोई मुश्किल सामने आई हो या आपने जो बाकी दीगर जो इंस्पायरेशन थी वो कहाँ से ली? जी देखिए तो सबसे पहले ना ये जो P90 है इसके जो इमेज है इंटरनेट से ना वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले इसकी जो शेप है वो ड्रॉ होती है। और जो इसका जो ट्रिगर मैकेनिज़्म है सबसे पहले ट्रिगर यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके बाद जो जिसे जो ये फायरिंग पिन फंसती है ना उसका एक छोटा सा मॉडल होता है वो यहाँ पे आता है। और इसके बाद जो एक लंबी सी स्टिक होती है ना, इसके बाद जो एक लंबी सी जो स्टिक जो कि यहाँ से लेकर यहाँ पे होती है वो मैंने इसके अंदर अटैच की। इसी की ना वो तरह से ये जो P90 गन है वो तैयार है। और जो इसका मैगज़ीन फंक्शन है ना आप देख सकते हैं इसका जो मैगज़ीन फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से गोलियाँ डालनी है, इसके बाद इसकी जो गोलियाँ ना यहाँ से निकलेंगी। तो जब आप यहाँ से गोलियाँ वो हम डालेंगे तो सबसे पहले हमने इसको यूँ करना है, यूँ। इसके बाद जो गोलियाँ आती है ऊपर से हमने प्रेस करना है। जब आप ना यहाँ से इधर ऊपर से प्रेस करेंगे तो फिर बुलेट जो है वो इसके अंदर चलेगी। हाँ, इसके बाद आप यहाँ से आराम से फायर कर सकते हैं। अगर आप जैसे आपने गोलियाँ इसकी मैगज़ीन डाली सबसे पहले ना इसकी जो गोलियाँ इसकी असल में डील होती है, ऊपर से प्रेस करने में गोली अपने आप इसकी चैम्बर में आ जाएगी। इसके बाद आपने ऐसे ये जो है फायर पिन फेंकनी और गोली अपने आप खुद ब खुद ये बढ़ जाएगी। इसकी जो रेंज है ना कम से कम 5 मीटर तक है। अगर आप इसमें ना 2 रबर बैंड और ऐड करेंगे तो उसकी रेंज 10 मीटर तक हो जाएगी। अच्छा ये P90 गन जैसा कि आपको पता है कि एक मेरी तो फेवरेट है, बहुत सारे और भी लोगों की ये फेवरेट गन होगी पबजी में। अगर बात की जाए इसकी मॉडिफिकेशन की, इसके डिज़ाइन की, जिस तरीके से ये मैन्युफैक्चर की गई है बिल्कुल रियल जो गन है उस तरीके से बाकायदा हैंडलिंग सिस्टम है इसका जो ट्रिगर है उसको स्पोर्ट के लिए, रिस्ट स्पोर्ट के लिए जो है वो बाकायदा से ये गन आप इजीली हैंडल कर सकते हैं जिस तरीके से आपने देखा होगा पबजी में। उसके अलावा बैरल इसका उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिस तरह ये पबजी में यूज़ होता है। फिर मैगज़ीन, इसकी बुलेट्स, तरीक़ाकार सारा इसका वही है जिस तरह से एक रियल गन का होना चाहिए। अगली गन
गन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ M416। यकीनन बहुत सारे पबजी लवर्स की ये फेवरेट गन है M416। सबसे पहले मैं आपको कैरी करके दिखाता हूँ। उसके ऊपर इन्होंने रेड डॉट लगाया हुआ है। रेड डॉट चूँकि जो प्रो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये रेड डॉट लगा है। बाकायदा एम लेने के लिए ये बड़ा काम आता है, और ख़ुसूसन जो प्रो प्लेयर होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रेड डॉट यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर इसकी बाकी डिज़ाइन की बात की जाए तो जो स्पोर्ट है, शोल्डर स्पोर्ट है, वो भी सेम वैसे ही है। और इस गन के आगे इन्होंने जो है वो बैरल आप देख सकते हैं, बैरल इसका वैसे ही बना हुआ है उसी तरीके से, उसी तरह इन्होंने डिज़ाइन किया। फिर मैगज़ीन, अगर मैगज़ीन की बात की जाए तो आप इसको जब इसको चैम्बर को आप लोड करते हैं तो मैगज़ीन इसका आप बाहर निकालते हैं। मैगज़ीन बाहर निकाल के इसमें बुलेट उसी तरीके से डाल के आप मैगज़ीन प्लग इन करेंगे और ट्रिगर के ज़रिए आप फायर करेंगे। इस गन के ऊपर जो अमाद ने कीमत जो है वो लिखी है वो 350 रुपये लिखी है। 350 रुपये में आपको एक वर्किंग M416 और उसके साथ ये रेड डॉट बिल्कुल फ्री मिलता है। अच्छा, ये M416 गन बहुत सारे पबजी लवर्स हैं उनकी फेवरेट है, बिलखसूस जो प्रो प्लेयर्स हैं, पुराने पबजी खेल रहे हैं जब ये P90 और दीगर गन्स नहीं होती थी, उस वक्त ये जो है गन्स की मास्टर गन मानी जाती थी जो कि सब मशीन गन के लिए इस्तेमाल होती थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम आएंगे ये AK-47 गन जिसको बैरल भी कहा जाता है। इसके अलावा आप अगर आम ज़ुबान में से क्लैशनकोव भी कहते हैं यहाँ के लोग। लेकिन ये AK-47 जो गन है इसकी बुलेट डैमेज ज़्यादा देती है। रियल में भी शायद ऐसा हो। अमाद चुके बताते हैं कि मैकेनिज़्म गन का कुछ ऐसा है कि इसकी सिंगल रबर बैंड, जो ये रबर बैंड लगा हुआ है, इस रबर बैंड से इसकी रेंज तकरीबन 5 मीटर्स है। और अगर आप रबर बैंड में इजाफा करते हैं, दो रबर बैंड लगा देते हैं तो 5 मीटर जो है वो अजाफी इसकी रेंज बढ़ जाती है। AK-47 बहुत सारे पबजी प्लेयर इसको भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये डैमेज ज़्यादा देती है। इसी तरीके से इसका मैगज़ीन लगाया गया है, इसकी फायर पिन है जिसको आप खींच के लोड करते हैं बुलेट और फिर ट्रिगर दबा के फायर करते हैं। इसके आगे बाकायदा एम लेने के लिए आपके पास एजेस हैं, एजेस के ज़रिए आप एम ले सकते हैं। ये भी मानी थानी गन है। अभी आगे चलते हैं। आगे मैं आ जाता हूँ एस्कारल की तरफ। ये गन यकीनन आप सब इससे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे चूँकि 4x स्कोप के साथ जो फायर का मज़ा ये गन देती है पबजी गेम में शायद ही कोई देती हो। इस पर भी इसी तरीके से उन्होंने जो इसके ऊपर कोई स्कोप वगैरह या रेड डॉट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर उसी तरीके से एम लेने का एक सिलसिला बनाया गया है। इसके ऊपर अमाद ने जो प्राइस लिखी है वो 350 रुपये है। और इसके ऊपर बिलखसूस उन्होंने जो है वो अपनी इस पर लिखा भी हुआ है मेड बाय अमाद बेग। तो अमाद मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने ऊपर नाम अपना लिखना शुरू किया है ये तमाम गन्स पे होता है या सिर्फ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जिन पे होता है? ये कुछ ही गन्स होती हैं हाँ जिन पर ये मेरा नाम लिखा होता है। तो ये गन्स अभी तक कितनी सेल कर चुके हैं आप? अभी गन्स मेरी सिर्फ 4 जो हैं वो बिकी हैं। 4 बिकी हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आया जिन्होंने ख़रीदी? बहुत अच्छा आया उनका। तो आप इसको मज़ीद इसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि ताकि आपकी जो सेल है, इनकम है, उसमें भी इजाफा हो और जो लोगों तक पहुंचाने का निज़ाम है इसका अभी तक तो सिर्फ आपके इलाका, आपके मोहल्ले तक महदूद है, तो उसके लिए कुछ किया आपने? उसके लिए अभी तक हर कुछ नहीं किया। अमाद एक ऐसे टैलेंटेड पर्सन है जिन्होंने अपने सोच का मुस्बत इस्तेमाल करते हुए वेस्टेज को जो है रिसाइकिल करके इन गन्स को मैन्युफैक्चर किया और फिर इसको उन्होंने अपनी आमदन का ज़रिया भी बताया। अभी तक 4 बंदूकें ये बेच चुके हैं और मैं आप सबसे कहूँगा जिन को ये गन्स पसंद आई हैं वो अमाद से रब्ता करके अमाद से ले सकते हैं। अमाद रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद के रिहायशी हैं और जो कंप्यूटर्स के ये स्टूडेंट हैं और साथ में ये गन्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कोरोना में जहाँ पर बहुत सारे आप मुझ जैसे लोग पबजी सिर्फ खेलने में मसरूफ़ थे, अपनी इंडोर एक्टिविटीज़ में वो पबजी खेलते थे या यूट्यूब नेटफ्लिक्स यूज़ करते थे, वहीं अमाद ने ना सिर्फ पबजी खेली बल्कि उससे कुछ आइडियाज़ लेकर उन्होंने ये गन्स मैन्युफैक्चर की और हर किस्म का मॉडल आपको यहाँ पर नज़र आएगा, हर किस्म की गन आपको यहाँ नज़र आएगी। और उनकी अगर बात की जाए उनकी फिनिशिंग की तो कोई भी गन आप लें उसका अगर आप जाविया देखें, बनाने का अंदाज़ देखें तो आपको किसी भी रियल गन से ये कम नहीं लगेगा। इलावाजी इसमें कोई टेढ़ापन या इसका जो एंगल है उसमें कोई भी आपको ज़रा सी भी झरक महसूस नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन की गई है जिस तरह से रियल गन होती है। अमाद, ये गन्स आपने कब बनाना शुरू की थी? और जैसे आपने बताया कि 4 दिन लगते हैं, तो 4 दिन आप रोज़ कितना टाइम एक गन को देते हैं? 6 घंटे।
6 घंटे रोज़ एक गन पे आप काम करते हैं और 4 दिन में ये मुकम्मल होती है। जी जी। तो यानी कि 24 घंटे अगर आप एक गन को एक दिन में बनाना चाहे तो आपको पूरा दिन जो है वो दरकार होता है। जी जी। अच्छा, और ख़ानदान में इसका कैसा रिस्पॉन्स रहा या घर वालों की जानिब से कोई शाबाशी मिली? जी जी हाँ, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आखिर में बाद आप हमारी यूथ जो है, हमारे नौजवान नस्ल है जो सिर्फ मोबाइल कंप्यूटर्स तक महदूद है, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपके पास इर्द गिर्द मतलब कि ज़रा भी वेस्टेज है, जैसे कि ये वाला हरकत हो गई, इसको फेंके ना, बल्कि इसका फ़ायदा उठाएं। अपना जो हर टैलेंट है उसके लिए इस्तेमाल करें, और जो इसके बाद और जो अपने आसपास जो अपने हर घर वाले जो होते हैं उनको भी बोलें कि ये मेरा हर टैलेंट है, और इसके बाद आप इसी चीज़ का ही ना जो आमदन है उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, अमाद ने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारी यूथ को, हमारी नौजवान नस्ल को कि माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नकारा हमें नज़र आती हैं, लेकिन उनके बहुत सारे और भी फ़वाइद होते हैं अगर इंसान हासिल करना चाहे। हम इसके ज़रिए ना सिर्फ अपनी आमदन में इजाफा कर सकते हैं, बल्कि हम लोग अपने जो माशरे में एक मुस्बत किरदार भी अदा कर सकते हैं। और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी तक महदूद ज़िंदगी है उसको बढ़ाएं, उसका दायरा कार बढ़ाकर किसी ऐसी तरफ ले जाएं जिससे ना सिर्फ हमारी शोहरत में इजाफा हो बल्कि हमारी आमदन में भी इजाफा हो। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मुझे मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।